महेश जी कोटे साहेब, जनसेवक महादेव कोगनुदे साहेब, नांदेडचे अध्यक्ष आबा अहमद बागवाले, पुणे अध्यक्ष शफीभाई पटेल, भिवंडी अध्यक्ष मुख्तार शेख, बाबा भाई सालार, मुखदी भाई सालार और सभी यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी इरफान जलगांव से, ये राज्य स्तरीय पुरस्कार हर साल की तरह इस साल भी सभी चालकों के लिए और यहाँ पे जो उत्कृष्ट कामगिरी साल भर में करते हैं उन चालकों के लिए सम्मानित किया जाता है। 17 सितंबर ये चालक दिन घोषित 2021 में हुआ। तब से वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ हर साल चालक दिन बहुत जोरों शोर से मनाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल हमने ये चालक दिन का आयोजन किया। इस चालक दिन पे इस बार 3 महिला, 5 ज्येष्ठ नागरिक, 2 एम्बुलेंस ड्राइवर और 2 अग्निशामक दल के चालक, ऐसे सभी चालकों को 52 चालकों को आज सम्मानित किया जाएगा प्रमुख उपस्थिति मान्यवरों के साथ। वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ पिछले 3 सालों से ना कोणत्या पक्षाचा ना कोणत्या धर्माचा महासंघ, फक्त चालकांचा, ये ब्रीदवाक्याप्रमाणे हर साल की तरह चालकों के हित के लिए, चालकों के कल्याण के लिए काम करते हैं। ये वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ आज तक अपने 3 सालों में 3365 सभासदों की, पेएबल सभासदों की नोंदणी किए। 19 जिलों में महासंघ ने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी नियमे हैं और महासंघ ने अलग अलग विषयों पे, अलग अलग मुद्दों पे हमेशा आंदोलने, निवेदने और आक्रामक भूमिका महासंघ की रही है। महासंघ हमेशा से रिक्शा चालकों और सभी चालकों के हित के लिए काम किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे पे 21 मई 2024 को जो जुल्मी दंड लागू किया गया था शासन की तरफ से, उस शासन की तरफ से जुल्मी दंड के लिए महासंघ और कुदरती समिति के माध्यम से हमने 50 दिन लड़ा और 50 दिनों में हमने सरकार को बता दिया कि ये जुल्मी दंड हमारे ऊपर लादने में जो आया है वो गलत है और इस लड़ाई में हम यशस्वी हुए और 2000 करोड़, महाराष्ट्र में 2000 करोड़ का दंड हमने माफ कराया। तो ये महासंघ की उपलब्धि है। इसी के साथ साथ दिसंबर में हिट एंड रन कायदा जो मोदी सरकार ने सभी चालकों के जो जुल्म किया था हिट एंड रन कायदे के अंदर में, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना ये दंड में शामिल था। तो महासंघ ने सबसे पहले 31 दिसंबर को हैदराबाद रोड पे आंदोलन किया। उसी आंदोलन की चिंगारी से पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा हुआ और ये 45 दिन में सरकार को झुकना पड़ा और हिट एंड रन कायदा रद्द हुआ। इसी के साथ साथ महासंघ का एक ही धोरण है कि महासंघ चाहता है कि व्यसन मुक्त चालक होना चाहिए। इसके लिए प्रबोधन और मार्गदर्शन वेळोवेळी हमेशा वक्त ब वक्त होता रहता है। इसी के साथ साथ महासंघ जो है चालक हितों के लिए कर्ज मुक्त चालक और साहूकार मुक्त चालक, इसके लिए महासंघ बिन व्याजी सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें आज 1 साल के अंदर हमने 23 लोगों को कर्ज देकर उनको कर्ज मुक्त किया, जिसका 27,90,000 रुपये उलाढाल आज तक चालू है। तो ये महासंघ का काम है। महासंघ सिर्फ चालकों के हित के लिए काम करती है और महासंघ का एक ही धोरण है कि चालक विरोधी जो भी कायदे हैं, जो भी दंड है, उसको कैसे रद्द किया जाए। उसके लिए हमारे नेता जो कामगारों के हित के लिए लड़ते, हमेशा कामगारों के समस्या हल करने में अग्रसर रहते। वैसे नर्सरी आडम मास्टर साहब हमारे साथ रहते हमेशा। जो भी आंदोलन में मैं जब भी उनको आवाज देता हूँ वो हमारे साथ कांधे से कांधा लगा के चलते। अगर 50 रुपए के दंड के मामले में उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमें मिला। हमने जो पंढरपुर में एकादशी के वक्त मुख्यमंत्री साहब को घेराव की बात की, तो उसी के चलते सरकार ने ये 50 रुपए दंड माफ किया। तो मैं सभी चालकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी सभी समस्या हम इस प्लेटफॉर्म से सॉल्व करने के लिए पूरी टीम हमारी महासंघ की तैयार है। और इसी के साथ साथ जो हमारे छोटा हत्ती और बाकी के कमर्शियल व्हीकल है, जिनके लिए जो सोलापुर में 4 टोल नाके है, कुंभारी का, होडगी का, देगांव का, ये जो 4 टोल नाके जो अनाधिकृत है, तो इनको बंद करने के लिए हम
माननीय कोटे साहब और माननीय आड़म मास्टर साहब, महादेव कोगनूर साहब, जिनसे भी जो भी ताकत बन सकती है वो ताकत लगा के ये चारों टोल नाके बंद करने की भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि महासंघ जिस तरह से आज 19 जिलों में पहुंचा है, आने वाले सालों में आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से महासंघ पूरे 36 जिलों में पहुंचेगा। और आज जो गवर्नमेंट ने, महायुति सरकार ने जो रिक्शा चालक कल्याणकारी मंडल की घोषणा की है, तो मैं सभी रिक्शा चालकों को एक महासंघ की तरफ से आह्वान करता हूं कि आप फॉर्म भरने की जल्दी ना करें, क्योंकि ये जो कल्याणकारी मंडल है इसमें आज अभी तक पारदर्शिता कुछ भी दिखाई नहीं गई है। इसमें कौन कौन सी योजना है, कैसे उसका लाभ उठाएंगे, इसकी माहिती नहीं दी गई है। सिर्फ गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोगों की जेब से 800 रुपए निकाले और 200 करोड़ रुपए का जो उलाढाल है अपने रिक्शा चालकों का, 800 रुपए से 25 लाख रिक्शा चालक है, ये 200 करोड़ का उलाढाल करके गवर्नमेंट जो रिक्शा चालकों को लूटना चाहती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि कल्याणकारी मंडल के जब तक पूरी दिशा निर्देश नहीं मिलते, जब तक पूरा उसका बुकलेट नहीं होता, तब तक आप सभासद बनने की गड़बड़ ना करें। और महासंघ की, वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ की एक ही मांगनी है कि जिस तरह से कल्याणकारी मंडल बांधकाम कामगारों के लिए, उसी तरह रिक्शा चालकों के लिए भी उसी टाइप का कल्याणकारी मंडल बनना चाहिए। और हमारी भी फी, वार्षिक फी सिर्फ 1 रुपया नाम मात्र होनी चाहिए। ये मांग हमने पिछले 10 तारीख को हमने माननीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के सामने भी की थी, और आप सभी के सामने भी यही बात रखता हूँ कि आप हमारा साथ दें। हम सरकार को बताएंगे कि आज तक महासंघ ने जो अभियान हाथ में लिया वो सक्सेस किए। तो ये 1 रुपया दंड, 1 रुपये का जो सभासद फी का नाम मात्र शुल्क है, इसको भी हम कामयाब करेंगे। बस आप लोग संयम से काम ले और कोई भी गड़बड़ ना करे। महासंघ चाहता है कि कल्याणकारी मंडल की पूरी जानकारी जब तक ना आए कोई सभासद ना बने। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को चालक दिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महासंघ।